भारत वो देश है जिससे अगर दोस्ती करो तो वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता, लेकिन वही दोस्त अगर कोई दुश्मन बन के पीठ में छुरा घोंपता है या घोंपने की कोशिश करता है तो भैया 2 मिनट में उनकी औकात भी दिखा देते हैं। पाकिस्तान पर जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया तो पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम समुदायों से मदद की गुहार लगाने लगा, और उस वक्त साथ मिला तो किसी और देश का नहीं बल्कि तुर्की का। ये कोई नया देश नहीं है, बल्कि ये वही तुर्की देश है जो महिला विरोधी है, जहां महिलाओं के अधिकारों का हनन होता, महिलाओं को सीजेरियन डिलीवरी तक करने की परमिशन नहीं है। ये वही तुर्की है जिस पर जब प्रकृति की मार पड़ी थी तो सबसे पहले भारत ने आगे हाथ बढ़ाया था और भारत उसके साथ दोस्त बनकर खड़ा था। 6 फरवरी 2023 ये दिन शायद तुर्की भूल गया है, लेकिन हमें याद है जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप से 55,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तुर्की के भूकंप पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ है। पीएम मोदी ने भूकंप के बाद तुरंत तुर्की को मानवीय मदद भेजने का ऐलान किया था। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। उसी दोस्त ने छुरा घोंपा जिसमें तुर्की को मेडिकल सहायता भेजी गई। इस ऑपरेशन में भारत ने एनडीआरएफ की 2 टीमें भी तुर्की भेजी थी, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था। लेकिन शायद तुर्की अपना नाम भले ही बदल सकता है, लेकिन अपना दोगलापन चरित्र जो है वो नहीं छोड़ सकता। और हर बार की तरह इस बार भी उसने अपना धोखेबाज चेहरा दिखा ही दिया। जब भारत आतंक के खिलाफ जंग लड़ रही थी तब तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर जिन हथियारों का प्रयोग किया वो मेड इन तुर्की था, लेकिन अब भारत के साथ धोखेबाजी का अंजाम तो तुर्की को भुगतना ही पड़ेगा। भारत की 140 करोड़ जनता ने तुर्की की लंका लगाने की ठान ली है और हर जगह बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान का कैंपेन चला दिया। तुर्की और अजरबैजान जैसे जो देश है उनकी इकोनॉमी में टूरिज्म एक बड़ा रोल है। इन दोनों ही देश की कुल जो जीडीपी है उसका 10% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ 70% पर्यटक भारत से ही आते हैं। भारत पाक तनाव के बीच भारत के लोगों के बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान कैंपेन छेड़ दिया, जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया। भारत के लोग तुर्की को बॉयकॉट करना शुरू कर चुके हैं। अब लोग अजरबैजान की जगह बैंकॉक जाने लगे। वही अलग अलग हिस्सों से लोग जो है इन देशों में जाने का अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर रहे हैं। साल 2024 के अकॉर्डिंग लगभग 3.3 लाख भारतीय टूरिस्ट जो है वो तुर्की घूमने गए थे। इसके अलावा 2024 में अजरबैजान की जो संख्या है वो 2.4 भारतीय लोग वहां पर घूमने गए थे। ऐसे में इनके टूरिज्म पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे तुर्की जैसे देश ने सिर्फ ट्रैवल से करोड़ों रुपए की मोटी कमाई की है। वही कई सिंगर्स जैसे कि विशाल मिश्रा ने इस पूरे जो कैंपेन है उसके अभियान छेड़ी थी। उन्होंने तुर्की और अजरबैजान में कॉन्सर्ट करने से साफ मना कर दिया था और इसी के साथ बॉलीवुड आने वाले दिनों में यहाँ अपनी फिल्मों की शूटिंग बंद कर सकता है। भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात की अगर बात करें तो मशीनरी, पत्थर, प्लास्टर, लोहे और स्टील, तिलहन, आर्गेनिक आदि जो चीजें हैं वो शामिल है, जिनमें सेब भी है। हालांकि सेब के व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब लेने से मना कर दिया। आपको वो दिन भी याद होगा जब मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था, जिसके बाद भारत ने मालदीव को बॉयकॉट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर शेयर किया था जिसके बाद उन्होंने मालदीव को बॉयकॉट करने का जो इशारा है वो उससे किया था और मालदीव का पर्यटन ठप हो चुका था। और उसके बाद जाकर के जो राष्ट्रपति थे वहां के उनका तेवर ठंडा पड़ा था। तो अब बारी तुर्की और अजरबैजान की है। अब उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत के साथ दगेबाजी का जो सिला है वो उनको देना है। आप भी इस कैंपेन में देश का साथ दीजिए और इन दोनों जगहों पर जाने से अपने आप को दूर रखें और साथ ही साथ कोशिश करें कि इन दोनों जगहों पर ना जाए, इस कैंपेन से जुड़े। अब मैं तो इसमें जुड़ चुकी हूँ, अब आपको भी इसमें जुड़ना है। बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। जय हिंद।